हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और प्यारे बच्चों, हम लोग जो है क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है ना, वो कर रहे थे। और हम लोगों ने इसका एक पहला पार्ट कर चुका है। और आज के सेशन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे है ना, आपका आज का टॉपिक है यहाँ पे व्हाट मेक्स एन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। देखिए, इलेक्शंस जो है डेमोक्रेटिक कैसे होती है, मतलब डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है आपका क्या होता है ना। एक इलेक्शन जो है आपका डेमोक्रेटिक कैसे हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इलेक्शंस कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज, है ना। बोला जा रहा है कि इलेक्शंस जो है बहुत तरीकों से हो सकता है, करवाया जा सकता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शंस। देखिए, बोला जाए कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, सारे डेमोक्रेटिक नेशंस में जो है क्या होता है, इलेक्शंस आपका होता है ना। जितने भी डेमोक्रेटिक नेशंस है, सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या होता है, आपका इलेक्शंस आपका होता है। बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शंस। देखिए, बोला जा रहा है कि जहां पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, तो वहां पे भी जो है किसी न किसी तरह का जो है इलेक्शंस होता है ना। तो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, ये वर्ड को मार्क कीजिएगा। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम एनी अदर इलेक्शंस। देखिए, अब आपको जो है अंतर करने को बोल रहा है कि अब बताइए कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में जो है आपका डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन चैप्टर 1। देखिए, हम लोगों ने जो है चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे चैप्टर नंबर 1 में, वहां हम लोगों ने पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं। बट दे कांट रियली बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। देखिए, बोला जा रहा है कि चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्कस किया था, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को भी देखा था हम लोगों ने कि जहां पे क्या होता है, कंट्रीज वेयर इलेक्शंस आर हेल्ड, कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इलेक्शंस होता है, लेकिन उनको रियली में जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो है नहीं बोला जा सकता है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे इलेक्शंस आपका होता है, लेकिन वो इलेक्शंस को जो है आपका जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हम लोग नहीं कह सकते। लेट अस रिकॉल what we have learnt there and start with a simple list of the minimum conditions of a democratic elections। बोला जाए कि चलिए हम लोग देखते हैं, सीखते हैं और रिकॉल करते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था, है ना। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या किया था, मिनिमम कंडीशन क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए जो है आपका मिनिमम कंडीशन क्या है, ये वर्ड याद कीजिएगा। यहां से क्वेश्चंस आपका पूछा जा सकता है, व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, है ना। व्हाट आर द मिनिमम कंडीशंस ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। बोला जाए कि मिनिमम कंडीशन क्या है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, मिनिमम कंडीशन आपका क्या है। तो पहला बोला जा रहा है क्या, पहला कंडीशन बोला जा रहा है क्या, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। मतलब पहला कंडीशन में बोला जा रहा है कि ये सभी को जो है अधिकार होना चाहिए, है ना, अपने कैंडिडेट्स को जो है ना, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का अधिकार होना चाहिए। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। देखिए, इसका मतलब यह है कि सभी लोगों को जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार होना चाहिए,
अब इसका मतलब क्या है भाई कि सभी लोगों का वोट कितना होना चाहिए, सभी लोगों को वोट जो है एक होना चाहिए, और उस वोट का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कुछ कहानियां, किसके बारे में, फिजी के बारे में, है ना, फिजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। क्या था कि कोई जो है फिजी में रहने वाले लोग हैं, जो वहां का ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, जो वहां का मूल निवासी है, वो अगर वोट देता है, और दूसरा क्या है कि जो किसी दूसरे कंट्री जैसे भारत से जो है वो फिजी में जाकर रह रहा है ना, और वो भी जो है वोट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 वोट 1 वैल्यू, है ना, 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। लेकिन फिजी में क्या था आपका कि अगर आप फिजी के बाहर से आए हैं और वहां रह रहे हैं, तो आपका एक वोट का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। और अगर फिजी में रहने वाले ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है, मतलब मूल निवासी हैं फिजी के, तो जब वोट दीजिएगा तो आपके वोट का वैल्यू क्या काउंट होगा, 2 काउंट होगा, है ना। तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में ये देखा था। लेकिन मिनिमम कंडीशंस, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए मिनिमम कंडीशन क्या बोल रहा है, मिनिमम कंडीशन बोल रहा है कि सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए, राइट्स होने चाहिए चूज करने का। और चूज करने का मतलब क्या है कि 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, है ना, 1 वोट 1 वैल्यू। सेकंड है आपका क्या, देखिए सेकंड कंडीशन बोल रहा है क्या आपका, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। देखिए, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स should be free to contest elections and should offer some real choice। देखिए, मतलब लोगों के पास क्या होना चाहिए, चॉइसेस होना चाहिए, पार्टियां होना चाहिए, कैंडिडेट्स होने चाहिए, लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए कि चलो भाई अगर 2 कैंडिडेट्स हैं तो 2 कैंडिडेट्स अगर रहेंगे तो लोगों के पास क्या है, ऑप्शन है, चाहे तो ए को वोट करे या तो फिर बी को वोट करे, और भी ऑप्शन है, सी अगर कोई खड़ा है तो, है ना। तो लोगों के पास क्या होना चाहिए, ऑप्शंस होना चाहिए। और कैंडिडेट्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, मतलब सभी लोग को अधिकार होना चाहिए कि वो कोई भी जो है लोग जो है इलेक्शंस लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। थर्ड आपका मिनिमम कंडीशन में बोल रहा है क्या, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स, ये वर्ड को मार्क कीजिएगा। तीसरा मिनिमम कंडीशन क्या बोल रहा है कि ये जो इलेक्शंस होने चाहिए, ये जो चॉइस मिल रहा है लोगों को, ये रेगुलर इंटरवल्स पे होना चाहिए। जैसे भारत में क्या है कि प्रत्येक जो है 5 साल पे क्या होता है, इलेक्शंस होता है है ना। भारत में क्या है, प्रत्येक 5 सालों पे जो है क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो ये वही बातें बोला जा रहा है कि लोगों को जो चॉइस मिलता है वो चॉइस रेगुलर इंटरवल पे मिलना चाहिए, मतलब चुनाव या इलेक्शंस जो है रेगुलर होना चाहिए। आपका फोर्थ जो आपका कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन क्या है आपका, द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, मतलब वैसा कैंडिडेट जो लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है उसको इलेक्ट करना चाहिए, चुनना चाहिए, उसको जो है रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए। मतलब जिसको मेजोरिटी आएगा, है ना, जिसको मेजोरिटी आएगा, है ना, उसी को जो है रिप्रेजेंटेटिव बनने का अधिकार होना चाहिए। फिफ्थ आपका कंडीशन बोल रहा है क्या, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। देखिए ये जो पॉइंट है आपका बहुत बड़ा पॉइंट है ना। बोला जाए कि जो इलेक्शंस होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए,
फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहने का मतलब जैसे क्या होता है बाबू, कि जब इलेक्शंस होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं तो कई बार जो है पैसे देने का कोशिश करते हैं, प्रलोभन जो है देने का कोशिश करते हैं, वोट खरीदने का कोशिश करते हैं, यहां तक कि अल्कोहल बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, है ना, झूठे वादे किए जाते हैं। तो वही बात यहां भी बोला जा रहा है कि फ्री एंड फेयर तरीके से होना चाहिए, और लोग जिसको चुनना चाहे उसी को वो चुन सके। ऐसा जो है ये 5 मिनिमम कंडीशन जो है दिया हुआ था, है ना। 5 मिनिमम कंडीशंस हो गया। अब देखिए बोला जा रहा है क्या कि दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड इजी कंडीशंस, मतलब ये जो पांचों कंडीशन आपने पढ़ा लग रहा है कि बहुत इजी है ना। पांचों कंडीशन लग रहा होगा कि कितना इजी है, ये तो लागू किया जा सकता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में लागू किया जा सकता है, जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे ये कंडीशंस लागू किया जा सकता है। बट देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल्ड, बोला जाए कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे ये सारे कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाता है। जैसे हम लोगों ने फिजी को देखा। In this chapter, we will apply these conditions to the elections held in our own country. अब देखिए ये पांचों जो कंडीशंस हम लोगों ने पढ़ा, बोला जा रहा है कि पांचों कंडीशंस को जो है अप्लाई करेंगे और देखेंगे क्या अपने कंट्री में जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होता है या नहीं होता है। पांचों कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा। अब पांचों कंडीशंस में देखूंगा क्या हम लोगों ने देखना है कि ये पांचों कंडीशंस जो है फुलफिल अपने कंट्री में किया जाता है कि नहीं किया जाता है, होता है कि नहीं होता है। देखिए अब आपका टॉपिक है इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, है ना। इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंडीशन कंपटीशन, क्या डेमोक्रेसी में जो है पॉलिटिकली रूप से कंपटीशन होना चाहिए, है ना। जैसे आप देखते होंगे कि जब इलेक्शंस होता है तो बहुत सारे पार्टी जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है कंपीट करती है, चुनाव लड़ती है। तो वही बात बोला जा रहा है कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए क्या है, अच्छा है ना। क्या पॉलिटिकल कंडीशन हमारे लिए अच्छा है। तो देखिए दिस कंपटीशन टेक्स वेरियस फॉर्म्स, द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता है कि कंपटीशन होता है, कि कंपटीशन किसके बीच में होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है ना। आज के डेट में ही जो है आपका बिहार स्टेट असेंबली का जो है रिजल्ट आया है ना। तो पॉलिटिकल कंपटीशन तो है ही, एनडीए की गवर्नमेंट आई है, मेजोरिटी में आई है ना। महागठबंधन जो है वो अपोजिशन का रोल निभाएगी। तो पॉलिटिकल कंपटीशन होता है किस लेवल पे, पार्टी लेवल पे होता है। अब कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जो है समझिएगा, कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जो है निर्वाचन क्षेत्र जहां से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, तो उस लेवल पे जो है कंपटीशन किसके बीच में होता है, तो उस लेवल पे कंपटीशन जो है बाबू दो कैंडिडेट्स के बीच में होता है। किसके बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में। पॉलिटिकल पार्टीज होता है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे, है ना, निर्वाचन क्षेत्र पे किसी पार्टिकुलर एरिया में, जैसे बोधगया हो गया आपका, है ना, गया टाउन हो गया, बेलागंज हो गया, तो वो कंस्टिट्यूएंसी कहलाएगा। तो कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे जो है कंपटीशन किसके बीच में होता है, कैंडिडेट्स के बीच में आपका कंपटीशन होता है। If there is no competition, elections will become pointless। देखिए बोला जा रहा है कि अगर जो है
कंपटीशन जो है कैंडिडेट्स के बीच में नहीं होगा तो ये इलेक्शंस क्या हो जाएगा, इलेक्शंस आपका पॉइंटलेस हो जाएगा, ये इलेक्शंस का कोई फिर महत्व या इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, है ना। बट इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, क्या जो है पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है, पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए क्या अच्छा है, यह पूछा जा रहा है। क्लियरली एंड इलेक्टोरल कंपटीशन हैज मेनी डिमेरिट्स, वो इसलिए पूछा जा रहा है क्यों, क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन में जो है आपका क्या है कि बहुत सारे आपका डिमेरिट्स है ना, क्या है, बहुत सारे आपका डिमेरिट्स है, ये वर्ड को देखिएगा, बहुत सारे आपका डिमेरिट्स है, इलेक्टोरल कंपटीशन में डिमेरिट्स भी है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पॉलिटिकल कंपटीशन हमारे लिए अच्छा है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें डिमेरिट्स भी है। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी, ये डिमेरिट्स बता रहा है ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन, तो आप जो है ये डिमेरिट्स बता सकते हो, क्या डिमेरिट्स है, तो पहला बोल रहा है क्या, पहला आपका जो है डिमेरिट्स बता रहा है, इट क्रिएट्स सेंस ऑफ डिसयूनिटी, ये लोगों को क्या कर देता है, बांट देता है। भाई कंपटीशन होगा, है ना, 2 पार्टी रहेगी, 3 पार्टियां रहेंगी, है ना, कुछ लोग जो है ए को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग जो है बी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग जो है आपका सी को सपोर्ट करेंगी, तो लोग क्या हो जा रहे हैं, फैक्शंस में बढ़ जा रहे हैं, लोग डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि ये क्या क्रिएट करता है, डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म को जो है ये बढ़ावा देता है, मतलब सोसाइटी के लोग ही क्या कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, कोई ए को सपोर्ट कर रहा है, कोई बी को सपोर्ट कर रहा है, कोई सी को सपोर्ट कर रहा है। You would have heard of people complaining of party politics in your locality. अब देखिए बोला जा रहा है कि लोगों के द्वारा अपने सोसाइटी में ही सुने होंगे कंप्लेन करते हुए कि ये इस पार्टी ने ये जो है खराब काम किया, उस पार्टी ने जो है काम नहीं किया, है ना, तो ये जो है कंप्लेन्स किए जाते हैं, नॉर्मली होता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट वन अनदर, वही बात है कि एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी के खिलाफ जो है क्या करते हैं, आरोप लगाते हैं, है ना, एलिगेशंस लगाते हैं कि उसने ये काम नहीं किया, उसने ये काम नहीं किया, तो एलिगेशंस लगाए जाते हैं, ये सारे के सारे क्या है आपके डिमेरिट्स में है। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस, बोला जा रहा है कि जो पार्टी होती है और जो कैंडिडेट होते हैं, है ना, कैंडिडेट्स भी और पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है, डर्टी जो है ट्रिक्स यूज करते हैं। डर्टी ट्रिक्स आपको फिर से एक बार 10th में मिलेगा, है ना, डर्टी ट्रिक्स आपको एक बार फिर से 10th में दिखने को मिलेगा। क्या भाई, जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए जो है वो किसी भी तरह का काम कर देते हैं, पैसा दे देना, मनी एंड मसल्स, डराना कि वोट नहीं दोगे तो ये कर देंगे, मनी एंड मसल्स पावर, है ना, पैसे का रौब, डराना धमकाना, ये किस में जाएगा, डर्टी ट्रिक्स में जाएगा। मतलब जीतने के लिए कैंडिडेट्स भी जो है डर्टी ट्रिक्स का यूज करते हैं। Some people say that this pressure to win electoral fights does not allow sensible long-term policies. देखिए बोला जा रहा है कि ये जो प्रेशर रहता है, ये जो इलेक्टोरल फाइट्स जीतने का, जो इलेक्शंस जीतने का जो प्रेशर रहता है, ये लंबे समय के लिए जो है लोग कैंडिडेट्स जो है पॉलिसी नहीं बना पाते, है ना, लंबे समय के लिए जो है पॉलिसी नहीं बना पाते हैं।
some good people who who may wish to serve the country do not enter this arena. देखिए, मतलब कुछ अच्छे लोगों के लिए बोला जा रहा है कि जो अच्छे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करना चाहते, है ना। कुछ अच्छे लोग जो है वो पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते, यहां पे बोला जा रहा है, they do not like the idea of being dragged into unhealthy competition। बोला जाए कि आज के डेट में जो कंपटीशन हो रहा है, इलेक्टोरल कंपटीशन जो है, वो उसको बताया जा रहा है अनहेल्दी, मतलब इस गंदगी में हमें नहीं जाना है। जो अच्छे लोग हैं वो जो है पॉलिटिक्स में इंटर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे डिमेरिट्स था, मनी मसल्स पावर, है ना, डर्टी ट्रिक्स, ये सारे यूज किए जाते हैं, एलिगेशंस। तो जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि अपने नेशन का, अपने कंट्री का क्या करे, वो सर्व करे, अपनी सेवा दे, जो सेवा करना चाहते हैं वो जो है पॉलिटिक्स में जो है या कंपटीशन में जो है नहीं आना चाहते हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। देखिए, बोला जा रहा है कि क्या जो हमारे संविधान के निर्माता थे इस चीज से अवेयर थे, उनको क्या इस बात का जो है भनक था, जानकारी था कि भारत में भी ऐसा होगा। तो बोला जा रहा है येट दे ऑप्टेड फॉर द फ्री कंपटीशन। लेकिन जानकारियां थी, लेकिन फिर भी जो संविधान के निर्माता है उन्होंने क्या चुना, उन्होंने फ्री कंपटीशन को चुना, मतलब इलेक्टोरल कंपटीशन को चुना, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को चुना। They did so because this system works better in the long run। देखिए, बोला जा रहा है कि उन्होंने इसलिए इस सिस्टम को चुना क्योंकि ये लंबे समय तक के लिए जो है अच्छा वर्क करती है। इन एन आइडियल वर्ल्ड ऑल पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज गुड फॉर द पीपल एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाय ए डिजायर टू सर्व देम। देखिए, बोला जा रहा है एक ऐसा स्वप्न देश, मतलब ऐसा आइडियल वर्ल्ड एक होता है जहां पे लोग क्या सोचते हैं कि लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने नेशन को कैसे सर्व कर सकते हैं, क्या जो है लोगों के लिए अच्छा है। पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडल वर्ल्ड। बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल कंपटीशन जो है इस आइडल वर्ल्ड में ये जरूरी नहीं है। मतलब स्वप्न देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं, एक ऐसी दुनिया होना चाहिए जहां पे किसी भी तरह का इलेक्शन ही नहीं हो, मतलब बिना इलेक्शंस का जो है सब कुछ हो जाए, हमारा जो है काम भी हो जाए, जो चाहिए वो हो जाना चाहिए। लेकिन ये कब होगा, कहां होगा, तो ये सिर्फ आइडियल वर्ल्ड में होगा, ये सिर्फ सपनों का संसार में होगा, रियलिटी में ऐसा नहीं होगा। Political leaders all over the world, like all other professionals, are motivated by a desire to advance their political careers। देखिए, बोला जा रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है, पूरी दुनिया का पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो क्या चाहते हैं, अपना पॉलिटिकल कैरियर्स को बनाना चाहते हैं कि भाई हम चुनाव जीतते रहे, बस उनको चुनाव जीतने से मतलब है, उनका कैरियर बन तो रहा है ना चुनाव जीतने से। तो पॉलिटिकल लीडर्स क्या चाहते हैं, अपना कैरियर्स बनाना चाहते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर और गेट पावर एंड पोजीशन फॉर देमसेल्व्स, है ना। जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल जो है लीडर्स होते हैं, वो क्या चाहते हैं, वो पावर में रहना चाहते हैं। कहां रहना चाहते हैं,
रिमेन इन पावर, देखिए रिमेन इन पावर, वो पावर में रहना चाहते हैं और क्या चाहते हैं, पोजीशंस को चाहते हैं, है ना, कि हमारा पावर और पोजीशन बरकरार रहे, बना रहे, हमारे पास पावर होनी चाहिए। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, देखिए लेकिन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में यही तो फायदा है, पावर और पोजीशन में रहना चाहते हैं, है ना, लेकिन उनको क्या करना होगा, लोगों को जो है क्या करना होगा, सर्व करना होगा। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल, लेकिन उनको सर्व भी करना होगा, बट इट इज रिस्की टू डिपेंड इंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। बिसाइड्स इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट know what is required to do so, or their ideas may not match what the people really want। देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई लीडर्स जो है ना भी चाहता है, अगर कोई लीडर जो है न भी चाहता है कि सर्व ना करे, लेकिन फिर भी उनको सर्व करना पड़ेगा, है ना, सेवा करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको कहां रहना है, पावर में रहना है ना, वो पोजीशन में रहना है। और अगर जो है वो पीपल्स के डिजायर को, विश को पूरा नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा, उनको अगले इलेक्शंस में जो है लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन, बोला जाए कि अपने रियल लाइफ के सिचुएशन में हम लोग इस कंडीशन को कैसे डील करेंगे। वन वे टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स, द अदर एंड more realistic way is to set up a system where political leaders are rewarded for serving the people and punished for not doing so। देखिए एक तरीका ये है कि रियल वर्ल्ड में हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने संसार में जो है क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में लोग क्या कर सकते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां पर जो है लोग या लीडर्स जो है अगर काम करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, रिवार्ड देना चाहिए, है ना, जो काम करते हैं उनको क्या दे, रिवार्ड दे। रिवार्ड का मतलब है कि आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा है, रिवार्ड का मतलब है कि अगर वो काम करता है तो अगले इलेक्शंस में फिर से जो है उस कैंडिडेट को, उस लीडर को जिताइए, ये उसके लिए क्या हो गया, रिवार्ड हो गया। और दूसरे कंडीशन में बोला जा रहा है कि अगर वो काम या सर्व करने में असफल रहता है, काम नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, तो उसको क्या कीजिए, पनिश कीजिए। अब पनिशमेंट देने का मतलब ये नहीं है कि लाठी लिए, डंडे लिए, है ना, और 2 लाठी जाकर उसके सर पर जो है मार दिया, ऐसा नहीं। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं हुआ। पनिशमेंट का मतलब यह है कि जब इलेक्शंस होगा, अगला इलेक्शंस जब होगा, तो अगले इलेक्शंस में उस लीडर को आप लोग वोट ना करें, या सिटीजन्स जो है, पब्लिक जो है वोट ना करे, उसके लिए क्या हो जाएगा, वो पनिशमेंट हो जाएगा। द सिंपल आंसर इज द पीपल, दिस इज व्हाट द इलेक्टोरल कंपटीशन डज। देखिए बोला कि ये सिंपल जो है आपका आंसर है कि लोग क्या कर सकते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन में। रेगुलर electoral competition provides incentives to political parties and leaders। They know that if they raise issues the people want to be raised, their popularity and chances of victory will increase in the next elections। देखिए क्या बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या लीडर, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तो फिर क्या, लीडर क्या करते हैं, जो लोगों का, जो पब्लिक का जो वॉइस है, जो आवाज है, उसको उठाने का काम करते हैं। जो मांग है लोगों का, अगर पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स जो है उनकी मांगों को जो है सरकार तक लेकर जाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाती है, तो क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा लीडर्स को यह होगा कि आने वाले इलेक्शंस में जो है उनकी पॉपुलैरिटी क्या हो जाएगी,
बढ़ जाएगी, उनका वोट बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा, जो जीतने का जो चांसेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मान लिया जाए हमारे जो है एरिया में क्या है, रोड बहुत जो है टूटा फूटा है, पता नहीं चलता है रोड में गड्ढा है या गड्ढा में रोड है, पता ही नहीं चलता कि रोड में गड्ढा या गड्ढा में रोड है। तो हम लोगों का डिमांड क्या होना चाहिए, हम लोगों का वॉइस क्या है, हम लोगों का वॉइस है कि हमारा लीडर जो है हमारी बातों को, हमारी मुद्दे को उठाए कि इस एरिया में जो है सड़कें, रोड्स का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो अगर वो लीडर उस वॉइस को सुनता है, आवाज उठाता है, तो उसका क्या है, वो और पॉपुलर होगा, पॉपुलैरिटी जो है उसकी बढ़ेगी, साथ में विक्ट्री का जो चांसेस है, जीत का जो चांसेस है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विथ देयर वर्क, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर जो है वो ऐसा करने में नाकामयाब होते हैं, वो काम ऐसा नहीं करते हैं, लोगों का वॉइस को नहीं उठाते हैं, रेज नहीं करते हैं, तो वो क्या होगा, दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, वो कभी दोबारा जीत नहीं पाएंगे, मतलब लोग उनको वोट नहीं देंगे। देखिए, so if a political party is motivated only by desire to be in power, even then it will be forced to serve the people। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर जो है पॉलिटिकल पार्टी जो है या लीडर्स जो है पावर में रहना चाहते हैं, सिर्फ उनका मकसद क्या है, पावर में रहना भी सिर्फ चाहते हैं कि हम सिर्फ पावर में रहे, फिर भी उनको फोर्स होगा, फोर्स करना पड़ेगा, मतलब कि फोर्स किया जाएगा, वो फोर्स्ड होंगे किस लिए, काम करने के लिए। मतलब वो चाहते क्या है, वो पावर में रहना चाहते हैं, पोजीशन में रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उस पावर में और पोजीशन में रहने के लिए क्या करना होगा, सर्व करना होगा, सेवा करना होगा, लोगों का काम करना होगा। दिस इज लाइक ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क्स। बोला जाए कि ये इस तरीके से काम करता है जैसे मार्केट अपना काम करता है। कैसे मार्केट वर्क काम करता है भाई, even if a shopkeeper is interested only in his profit, he is forced to give good service to the customer। देखिए, बोला जाए कि जब आप मार्केट में जाते हैं किसी शॉपकीपर के पास, तो उसका मकसद क्या होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, है ना, यह होता है, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ वो प्रॉफिट कमाएगा नो डाउट, लेकिन उसको अच्छा सर्विस भी देना पड़ेगा। प्रॉफिट के साथ साथ क्या देना पड़ेगा, बोलते हैं ना कि अच्छा सर्विस दिया, गुड सर्विस, तो अच्छा सर्विस भी देना पड़ेगा। उसी तरीके से जो है लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी जो है काम करेगी, लीडर्स काम करेंगी, जानते हैं कि हम पावर में रहना चाहते हैं, फिर भी उनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर वो काम नहीं करते हैं, लोगों का वॉइस नहीं उठाते हैं, रेज नहीं करते हैं, तो अगला इलेक्शंस वो नहीं जीत पाएगा। देखिए, इफ ही डज नॉट, द कस्टमर्स विल गो टू द सम अदर शॉप। देखिए, जो कस्टमर की बात कर रहा है कि अगर वो सर्विस अच्छा नहीं देता है तो कस्टमर क्या करेगा, दूसरे शॉप में चला जाएगा, है ना, चले जाते हैं ना। तो उसी तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स अगर काम नहीं करते हैं, सर्व नहीं करते हैं, तो लोग जो है क्या करेंगे, दूसरे लीडर को वो चुन लेंगे। Similarly, political competition may cause divisions and some ugliness, but it finally has to force political parties and hearts leaders to serve the people। वही बातें बोल रहा है ना, कि ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल लीडर्स जो है क्या करना पड़ेगा, उनको काम करना पड़ेगा। देखिए, एक कार्टून दिया हुआ है ना, एक कार्टून दिया हुआ है,
इस कार्टून को हम लोग देखते हैं, देखिए क्या बोला जा रहा है, एक व्यक्ति है जो बोला जा रहा है मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं, है ना। देखिए पहले जनता जो है उस लीडर का क्या पकड़ा है, गर्दन पकड़ा हुआ है ना। उस लीडर का क्या पकड़ा है, गर्दन पकड़ा हुआ है। बोला जा रहा है कि मेरे पास क्या है, योजना है, घोषणा है, वादे हैं, लेकिन जनता क्या बोल रहा है, मेरे पास वोट है। ये चुनाव से पहले का होगा, है ना। चुनाव से पहले का कंडीशन ये है और चुनाव के बाद का कंडीशन ये है। देखिए ये जो वोटर यहाँ पे जो वोटर आपको दिख रहा है, ये जो वोटर था, दूसरे पिक्चर में देखिए वोटर कहाँ है, देखिए इसको ऐसा दिखाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। मतलब नेताजी का, आप देखिए पहले नेताजी इतने फिट थे, अब देखिए नेताजी का फिटनेस देखिए, है ना। ये जो घड़ा है नेताजी का बढ़ता जा रहा है और प्रोमिसेस को क्या कर रहे हैं, एक बैग में जो है भरकर वो जा रहे हैं। मतलब जो वादे किए गए हैं वो उसको लेकर चले जा रहे हैं। और वोटर देखिए यहाँ पे ऐसे ताकते जा रहा है, देखिए इसका हाल क्या हो गया है। चलिए आगे आपका टॉपिक है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। बोला कि भारत में जो है इलेक्शंस का क्या सिस्टम है, भारत में जो है इलेक्शंस कैसे होते हैं। वी कैन से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक। कैन वी से दैट, बोला कि क्या हम लोग बोल सकते हैं कि भारत का जो इलेक्शंस है वो क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है। क्या हम लोग बोल सकते हैं ये। To answer this question, let us take a look at how elections are held in India. बोला जाए कि जवाब देने के लिए, इसका आंसर देने के लिए क्या है कि चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत में इलेक्शंस कैसे होता है। लोकसभा एंड विधानसभा असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 years। देखिए बोला जा रहा है कि लोकसभा का इलेक्शन और राज्यसभा का इलेक्शन जो है आपका प्रत्येक 5 साल पे होता है ना। प्रत्येक 5 साल पे इलेक्शंस होता है लोकसभा का और विधानसभा का। विधानसभा का मतलब है स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है, मतलब इससे क्या चुने जाएंगे, सीएम बनेगा कोई। क्या बनेगा बाबू, सीएम बनेगा, सीएम बनेगा। और लोकसभा का इलेक्शन से क्या बनेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है पार्ट है ना, पीएम वगैरह बनते हैं, पीएम। समझ में आ रहा है ना। तो रेगुलरली होता है, कब होता है, प्रत्येक 5 साल पे चुनाव जो है होता है। कौन कौन सा इलेक्शन, लोकसभा और आपका विधानसभा का। आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड। बोला जा रहा है कि 5 सालों के बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका टर्म जो है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड। देखिए बोला जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा को क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है। इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कंस्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज। देखिए बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्शंस होता है, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या विधानसभा का इलेक्शन हो, बोला जा रहा है कि एक ही समय पे होता है। लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शंस होता है सभी कंस्टिट्यूएंसीज में एक समय पे होता है। हो सकता है कि सेम डे हो और नहीं तो कुछ दिनों के अंतराल पे हो सकता है। मतलब अगर इलेक्शंस ले रहे हैं तो लगातार लेंगे हम लोग। ये कौन लेता है इलेक्शंस को, जो है कंपीट कौन करवाता है, इलेक्शंस का जो है, इलेक्शंस चुनाव करवाने का अधिकार किसके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, इसी के पास है। अब देखिए इलेक्शंस का टाइप बोला जा रहा है, यहाँ पे आपको 2 टाइप दिया जा गया है।
मैं आपको 3 टाइप बताऊंगा, है ना। जनरल इलेक्शंस बताया जा रहा है, और एक बताया जा रहा है क्या, एक बताया जा रहा है बाई इलेक्शंस, है ना। एक जनरल इलेक्शन बताया जा रहा है और दूसरा बताया जा रहा है बाई इलेक्शंस। बाई इलेक्शन, 2 इलेक्शंस आपको यहाँ पे बताया गया है, लेकिन मैं आपको 3 इलेक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ। टाइम लग सकता है ना, 10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा वीडियो, लेकिन आप लोग जान जाइए। देखिए, इलेक्शन, इलेक्शन 3 तरह का होता है बाबू, 3 टाइप्स है इसके। पहला है आपका जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन। दूसरा है आपका क्या, बाई इलेक्शन। और तीसरा है आपका मिड टर्म इलेक्शन। समझिएगा, इलेक्शंस के 3 टाइप्स हैं, है ना। एक होता है जनरल इलेक्शन, दूसरा है आपका बाई इलेक्शंस, और तीसरा है आपका मिड टर्म इलेक्शन, है ना। मिड टर्म इलेक्शन। जनरल इलेक्शन किसे बोलेंगे, जनरल इलेक्शंस जो है बाबू, जो प्रत्येक 5 साल पे होता है ना। प्रत्येक 5 साल पे जो चुनाव होता है, इलेक्शंस होते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, जनरल इलेक्शन बोला जाएगा, है ना। कि 5 साल के लिए सरकार चुना गया, 5 साल उनका उसका जो है उस सरकार का खत्म हो गया, तो फिर से जो इलेक्शन होगा अगले 5 साल के बाद, है ना, वो कौन सा इलेक्शन, वो आपका जनरल इलेक्शन होगा। अब देखिएगा मिड टर्म इलेक्शन, है ना। मिड टर्म इलेक्शन, मिड टर्म नहीं है, बाई इलेक्शन। सेकंड है आपका बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन क्या है कि बाई द वे जो है किसी जो है कंस्टिट्यूएंसी में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी कैंडिडेट का, कोई कैंडिडेट है, जैसे मान लिया जाए गया से, बोध गया मान लेते हैं, चलिए बोध गया मान लिए, चलिए बोध गया मान लिए, बोध गया, बोध गया से कोई कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट क्या किया, वो जीत गया, जीतने के बाद वो क्या कहलाया, रिप्रेजेंटेटिव कहलाया। क्या कहलाया, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव कहलाया, जो जीत गया। तो बोध गया से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, जीता हुआ कैंडिडेट है। अब जीतने के बाद क्या हुआ, समझिएगा बाबू, जीतने के बाद क्या है कि बीच में 5 साल के लिए इसको चुना गया था, लोगों ने चुना था, लेकिन बीच में ही क्या हुआ कि बीच में जो है इसका डेथ हो गया। क्या हो गया, डेथ हो गया। मान लिया जाए कि चुनाव हुआ, रिजल्ट हुआ, है ना, 2 साल तक ये जीवित रहा, उसके बाद जो है 2 साल के बाद वो उसकी डेथ हो जाती है। तो वो सीट क्या हो गया, बोध गया जो कंस्टिट्यूएंसी है वो क्या हो गया, खाली हो गया, है ना, वैकेंट हो गया। तो उसके बाद जो है 6 मंथ के बाद जो है इलेक्शंस करवाया जाना चाहिए। 6 मंथ के अंदर जो है इलेक्शंस करवाया जाएगा, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो करवाया जाएगा। तो इस तरह का जो इलेक्शंस होगा, उस इलेक्शंस को क्या बोलेंगे हम लोग, बाय इलेक्शंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बाय इलेक्शन बोलेंगे उसे। और यही 2 टाइप आपके बुक में दिया हुआ है। अब चलते हम लोग मिड टर्म इलेक्शन पे। मिड टर्म जो है, मिड टर्म इलेक्शन क्या है आपका
कि भाई देवे हम लोगों ने सरकार चुना कितने समय के लिए, 5 साल के लिए। अब 5 साल के लिए जो हम लोगों ने सरकार चुना, है ना, लेकिन बीच में ही क्या हो गया, 5 साल से पहले ही वो जो पार्टी थी, जो गवर्नमेंट में थी, उसके कुछ लीडर्स ने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। मतलब मेजोरिटी तो है, होना चाहिए ना, सरकार बनाने के लिए क्या होना चाहिए, मेजोरिटी होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए। लेकिन उस पार्टी का जो है कुछ लीडर जो है क्या हो जाएंगे, वो रिजाइन कर दिए, पार्टी को छोड़ दिए। या कोई जो है कोलिजन वाली गवर्नमेंट है, उस कोलिजन गवर्नमेंट में जो है गठबंधन वाली सरकार में जो है कोई पार्टी जो है बोले कि नहीं अब हम इस सरकार का जो है अंग नहीं है, अपना समर्थन जो है क्या करते हैं, वापस लेते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। अब सरकार गिर जाएगी तो फिर से जो है क्या करवाया जाएगा, इलेक्शंस होगा। तो उस कंडीशन में मतलब किसी पार्टिकुलर एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए नहीं चुना हो रहा है, वो पूरे जो है स्टेट में होगा, है ना। तो उस तरह का जो है स्टेट लेवल पे बोल रहा हूं मैं, है ना, स्टेट असेंबली की बात किया हूं, एग्जांपल दिया हूं मैं। तो उस कंडीशन में जो इलेक्शंस करवाए जाएंगे उसको कैसा इलेक्शन बोला जाएगा, मिड टर्म इलेक्शंस उसको बोला जाएगा। ये इलेक्शंस है आपका, मतलब एक जनरल इलेक्शन जो प्रत्येक 5 सालों पे जो है होती है। बाई इलेक्शन में है कि कोई कैंडिडेट का क्या हो गया, डेथ हो गया है या कुछ हो गया है, तो उस पार्टिकुलर सीट पे जो इलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, बाई इलेक्शन बोलेंगे। और मिड टर्म इलेक्शन क्या है कि सरकार बीच में ही गिर गई, है ना, सरकार नहीं चल पाया, बहुमत पहले था, अब बहुमत उस सरकार के पास नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब इलेक्शंस होंगे तो उस कंडीशन में बोला गया मिड टर्म इलेक्शंस। आपका यही था बच्चों इलेक्शंस के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, है ना। कॉल्ड बाय इलेक्शन, इन दिस चैप्टर वी विल फोकस ऑन जनरल इलेक्शन। और आपको बोला जा रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग किस टॉपिक पे फोकस करेंगे, इस चैप्टर में हम लोग जनरल इलेक्शंस पे जो है फोकस करेंगे। बाय इलेक्शंस और मिड टर्म इलेक्शंस पे जो है बात यहाँ पे नहीं किया जाएगा, लेकिन मैंने बता दिया, है ना। आज के लिए बच्चों यहीं तक रहने देते हैं और अगले वीडियोज में हम लोग जो है आगे करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।